हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं परवीन और दोस्तों आज मैं एक ऐसे फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि इसमें जो अलग दुनिया के लोगों का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हटकर है, जो कि आपको भी शायद पसंद आएगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब मूवी की शुरुआत में हमें एक मिशेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो उसे छोड़कर जा रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिशेल जो कि अपनी कार से कहीं जा रही होती है, तभी उसको उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, जो कि उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन मिशेल को उसकी बातों का जवाब ना देकर उसका फ़ोन कट कर देती है। अब तभी रेडियो में एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, जिसमें बताया जाता है कि सिटी में किसी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वहाँ की सारी बिजली चली गई है, और तभी अचानक से उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें मिशेल को एक बेसमेंट जैसी जगह में दिखाया जाता है, जहां पर उसे धीरे धीरे होश आता है और वो अपने आप को जंजीरों में बंधा देख पैनिक हो जाती है। और तभी उसे उसकी किसी के आने की आवाज़ आती है और फाइनली वो आदमी अंदर आ जाता है। यहाँ पर मिशेल उस आदमी से उसे छोड़ देने को कहती है और कहती है कि उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वो आदमी मिशेल को बस ये बोलता है कि कोई उसे नहीं ढूंढ रहा है, और वहाँ से चला जाता है। बट वो जाते जाते उसे एक पिन और बैसाखी दे देता है। यहाँ पर मिशेल फटाफट अपने आप को फ्री करके अपने बैसाखी को शार्प करने लग जाती है, ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। यहाँ पर मिशेल एक और काम करती है, उसके रूम में जो एयर वेंटिलेशन होता है वो उसमें आग लगा देती है, जिस वजह से वो आदमी फिर से उसके रूम में आ जाता है। लेकिन उस आदमी के आने से पहले ही मिशेल गेट के पीछे छुप जाती है और फाइनली उस आदमी पर अटैक कर देती है, लेकिन उसका यह अटैक असफल होता है। वो आदमी मिशेल को नींद का इंजेक्शन लगा देता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है, वो आदमी उसके सामने बैठा होता है और वो अपना नाम हॉवर्ड बताता है और कहता है कि मिशेल उसे रास्ते पर मिली थी और इनके देश में शायद किसी तरह का केमिकल या न्यूक्लियर अटैक हुआ है, जिस वजह से बाहर की हवा में सांस लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये जगह उसके फार्म हाउस के नीचे का बंकर है, जिसे उसने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि उसे पता था एक न एक दिन ऐसी नौबत आ सकती है। यहाँ मिशेल हॉवर्ड से एक कॉल करने की मदद मांगती है, बट वो बताता है कि बाहर एक फॉल आउट में बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है, और वो मिशेल को ये सब बताकर वहाँ से चला जाता है। बट वो इस बार मिशेल को बांधता नहीं है। अब जब मिशेल उस रूम से बाहर आती है तो उसे अपने रूम के ऊपर से किसी कार की आवाज़ आती है, लेकिन वो गौर नहीं करती है। और जैसे ही वो रूम से बाहर जाती है तो उसके सामने फूड का बहुत बड़ा स्टॉक दिखाई देता है, और उसे यहाँ पर एक और आदमी मिलता है जो कि अपना नाम मेमेट बताता है, और मिशेल उससे बाहर निकलने का तरीका पूछती है, लेकिन मेमेट भी हॉवर्ड की तरह ही उसे समझाता है, और तभी हॉवर्ड भी वहाँ आ जाता है। बट यहाँ पर हॉवर्ड मेमेट से काफ़ी रूडली बात करता है, जिस वजह से मिशेल को भी थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर एक वियर्ड चीज़ और होती है। यहाँ पर जब मिशेल का बैलेंस बिगड़ रहा होता है तो मेमेट उसकी मदद करने को आता है, लेकिन तभी हॉवर्ड मेमेट को बड़े रूडली तरीके से मिशेल से दूर रहने को कहता है, और हॉवर्ड मिशेल को टॉयलेट दिखाता है, लेकिन वो डोर से नहीं जा रहा होता है, उल्टा वो उसे पर्दा लगाने को कहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिशेल अभी भी हॉवर्ड से बाहर जाने की जिद करती है, जिस पर हॉवर्ड उसे ऊपर गेट के पास ले जाता है और अपने 2 पिग्स को दिखाता है, जिनकी बॉडी बड़ी ही बुरी तरह से जली होती है। और हॉवर्ड मिशेल को बताता है कि बाहर की हवा के एक्सपोज में आने पर ऐसा ही हाल होता है। बट तभी मिशेल की नज़र हॉवर्ड के ट्रक में जाती है और उसे एक्सीडेंट होने वाले दिन की कुछ बातें याद आती है, जिस पर हमें पता चलता है कि मिशेल का एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि हॉवर्ड ने उसकी कार को टक्कर मारी थी। बट यहाँ पर मिशेल फिलहाल के लिए हॉवर्ड को कुछ नहीं बोलती है और ये बात जाकर सीधा मेमेट के साथ शेयर करती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि हॉवर्ड ने नेवी में भी काम कर चुका था। यहाँ पर मेमेट को यकीन नहीं हो रहा होता है कि हॉवर्ड ने मिशेल के साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया है। यहाँ पर मिशेल मेमेट से बोलती है कि शायद वो हमसे बाहर की पोल्यूटेड हवा और अटैक के बारे में झूठ कह रहा है। बट यहाँ पर मेमेट भी एडमिट करता है कि उसने वो अटैक अपनी आंखों के सामने देखा था, जिस वजह से वो हॉवर्ड के बंकर में आ रहा था तो उसने देखा कि हॉवर्ड बंकर को क्लोज कर रहा था, और बंकर को खोलते समय ही उसके हाथ में चोट लग गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर हॉवर्ड इन्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आ जाता है। अब ये लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो मेमेट हॉवर्ड के
के खाने की तारीफ करने लगता है। लेकिन यहाँ हॉवर्ड को मेमेट की तारीफ से भी प्रॉब्लम होती है और मेमेट को चुप करा देता है। लेकिन यहाँ पर मेमेट फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है और अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करने लगता है और वो हॉवर्ड की हॉबीज़ के बारे में पूछता है। लेकिन हॉवर्ड उसे ठंडे हाव भाव के साथ जवाब देता है और यहाँ हॉवर्ड मेमेट से और चिढ़ने लगता है। और यहाँ पर मिशेल हॉवर्ड के कीज को देख लेती है जिसे वो हासिल करने के लिए मेमेट के साथ थोड़ी टची हो जाती है, जिस पर हॉवर्ड चिढ़कर मिशेल को धमकाता है। लेकिन यहाँ पर वो किसी तरह हॉवर्ड की कीज को ले लेती है और यहाँ पर तभी हॉवर्ड को रियलाइज़ होता है कि उसकी कीज गायब है और तभी मिशेल उसे मौके का फ़ायदा उठाकर हॉवर्ड के सर में बोतल फोड़ देती है और वहाँ से निकलकर एक गेट का डोर खोलने में सफल हो जाती है। और तभी अचानक से उसके सामने एक लेडी आ जाती है जिसकी बॉडी काफ़ी बुरी तरह से जली होती है और वो मिशेल से अंदर आने की मदद मांगती है। लेकिन तभी हॉवर्ड मिशेल को डोर खोलने से मना कर देता है और मिशेल के सामने वो औरत अपना सिर फोड़कर मर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हॉवर्ड मिशेल के रूम में आता है और मिशेल के एक्सीडेंट को वो एडमिट करता है कि वो उसके हाथों हुआ था। दरअसल जब वो अपने बंकर की तरफ जल्दबाजी में आ रहा था तो गलती से उसने मिशेल की कार को हिट कर दिया था और वो मिशेल को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकता था तो वो उसे अपने साथ ले आया था। अब यहाँ हॉवर्ड मिशेल को अपनी बेटी के कपड़ों को देकर वहाँ से चला जाता है और हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर मिशेल, हॉवर्ड और मेमेट तीनों ही एकदम नॉर्मल तरीके से जीना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन इन्हें तभी इनके बंकर के ऊपर से किसी विमान की आवाज़ आती है। लेकिन यहाँ हॉवर्ड इन्हें समझाता है कि ये हमारी सोल्जर नहीं हो सकती क्योंकि समय से पहले ही एक सैटेलाइट ने किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवमेंट का पता लगाया था और हो ना हो ये लोग वही है। अब तभी इनके बंकर में कोई सिग्नल फ्लिकर करने लगता है और पता चलता है कि इनका जो एकमात्र ऑक्सीजन प्योरीफायर था वो खराब हो चुका है और उस मशीन तक पहुंचने का रास्ता काफी छोटा होता है, जिस पे हॉवर्ड मिशेल को उस रास्ते से जाने को कहता है और उस मशीन को रीएक्टिवेट करने को कहता है, जिस पर वो मान जाती है और किसी तरह वहां पहुंचकर उस मशीन को रीएक्टिवेट भी कर देती है। लेकिन वापस जाते वक्त तो उससे एक ईयररिंग मिलती है जो कि हॉवर्ड की बेटी का होता है और विंडो में हेल्प लिखा हुआ दिखता है, जिससे मिशेल को हॉवर्ड के इरादों पर शक हो जाता है। अब मिशेल नीचे जाकर जब ये बात मेमेट के साथ शेयर करते हुए उसे फोटोग्राफ्स दिखाती है तो पता चलता है कि मिशेल जिसे हॉवर्ड की बेटी समझ रही थी वो असल में उसकी बेटी है ही नहीं, बल्कि ये तो मेमेट की बहन की फ्रेंड होती है जो कि 2 साल पहले मिसिंग हो गई थी। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हॉवर्ड भी आ जाता है, जिस वजह से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब मिशेल के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह बायो हैजर्ड सूट बना ले तो ये शायद वहां से एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि कब हॉवर्ड की सटक जाए और इन लोगों का गेम बजा दे, जिस पर ये लोग किसी तरह वॉशरूम के कर्टन्स को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक बुरी खबर होती है, वॉशरूम के कर्टन से सिर्फ एक आदमी के लिए ही सूट बन सकता था, जिसका मतलब था कि बाहर जाकर दूसरे आदमी को मदद लाना पड़ेगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और ये तीनों लोग एक साथ कोई गेम खेल रहे होते हैं, जिस पर हॉवर्ड खेल खेल में ही इन लोगों से एक सवाल पूछ लेता है, जिस पर इन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं टेंशन में सब कुछ उगलने ही वाला होता है। तभी मिशेल किसी तरह सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद हॉवर्ड इन दोनों को एक जगह में इकट्ठा करता है और इन्हें पैराक्लोइक एसिड दिखाता है और इन्हें एक सीजर और टेप दिखाता है और इनसे सवाल पूछने लगता है। यहाँ पर हमें समझ आ रहा होता है कि हॉवर्ड को इनके प्लान के बारे में पता चल गया है और इन लोगों ने अगर अपना मुंह नहीं खोला तो हॉवर्ड इन दोनों को मार देगा, जिस पर मेमेट सारा इंजाम अपने सर पर ले लेता है और हॉवर्ड उसे उसी वक्त गोली मार देता है। अब हमें मिशेल को रात के वक्त अपना सूट तैयार करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी हॉवर्ड वहां आ जाता है और उसे उसके सूट के साथ पकड़ लेता है। लेकिन मिशेल किसी तरह उसे उस रूम में बंद कर वहां से चली जाती है, बट यहाँ पर हॉवर्ड भी किसी तरह यहाँ पर उसके पास पहुंच जाता है और मिशेल बड़ी चालाकी से हॉवर्ड को उसी के केमिकल में गिरा देती है और वहां से अपने सूट को लेकर एसी डेक से निकलने लगती है और घर में भी आग लग चुकी होती है। बट यहाँ पर
पर मिशेल के जाते वक्त हॉवर्ड एसी डेक से उसकी टांग को पकड़ लेता है, लेकिन मिशेल किसी तरह हॉवर्ड के हाथ को डेक से काट देती है और बाहर निकलकर सूट पहनने लगती है। और फाइनली मिशेल बाहर होती है और बाहर सब कुछ खामोश होता है। वो नोटिस करती है कि उसका सूट एक साइड से फट गया है और उसे फटाफट टेप की मदद से चिपका लेती है। तभी हमें आसमान में कुछ पक्षियों का झुंड उसके सामने से उड़ता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि बाहर की हवा दूषित नहीं है और मिशेल उस हवा में खुलकर सांस लेती है। लेकिन हमें दूर से हमें दिखाया जाता है कि कोई यूएफओ जैसी चीज उड़ रही होती है, जो कि अपने शिप से किसी तरह का क्रीचर नीचे छोड़कर वहां से चला जाता है और वो क्रीचर मिशेल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट यहाँ पर कार की सायरन की वजह से वो क्रीचर उस कार को तबाह कर देता है और मिशेल फार्म हाउस में छुप जाती है। लेकिन वो क्रीचर फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, बट जैसे ही वो क्रीचर मिशेल का पता लगा पाता, वो कार का अलार्म ऑन कर देती है और वो क्रीचर फिर से उसी दिशा में चला जाता है और मिशेल इसका फ़ायदा उठाकर एक घर की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी उसके घर के पीछे से यूएफओ शिप जहरीला गैस छोड़ते हुए आता है, लेकिन मिशेल अपना बॉडी पूरी तरह से इससे कवर कर लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन तभी वो क्रीचर मिशेल पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो कार में छुप जाती है। बट तभी मिशेल की कार को वो एलियन शिप उठा लेती है, पर कार में कोई दारू की बोतल पड़ी होती है, जिस वजह से मिशेल उस दारू की बोतल में आग लगाकर उस एलियन के मुंह में डाल देती है और वो शिप उसी वक्त तबाह हो जाती है। अब मिशेल भी वहां से एक कार में निकल जाती है और तभी उसके रेडियो में आवाज़ आती है कि मिलिट्री ने सिचुएशन को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया है और अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो ह्यूस्टन पहुंच जाए। और मिशेल भी उसी तरफ के लिए रवाना हो जाती है और बूम, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वेल गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल में लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर रिकमेंड करो कि गाइज आपको कौन सा नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आप मुझे ऐसा करके बताएंगे तो गाइज मुझे इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। सो गाइज, आप मेरे साथ अभी तक जुड़े रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।